पंच तत्व में विलीन होने वाले इस शरीर को जो मिला है अपने माता पिता के द्वारा, इस शरीर को कैसे शिव से लगाया जाए, इस शरीर को कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति में लगाया जाए, इस शरीर को कैसे भगवत भजन में लगाया जाए, कैसे भगवत नाम में लगाया जाए, ये शिव महापुराण की कथा हमको सिखाती है। कोई कहते हैं कि शंकर को पूजन करने की अलग अलग विधियां हैं। कोई कहते हैं भगवान शंकर को रिझाने के लिए अलग अलग भाषाएं हैं। पर शिव को रिझाने के लिए एक विधि होती है, एक भाषा होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान विधि से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं और भाषा से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं। सबसे पहले शिव प्रसन्न होते हैं तुम्हारे मन की अविरल भक्ति और विश्वास। तुम्हारे भीतर विश्वास कितना है, तुम्हारे भीतर भक्ति कितनी है, तुम्हारे भीतर भरोसा कितना है, दृढ़ता कितनी है, कितना आप भगवान शिव पर विश्वास करते हो, कितना आप शिव जी पर भरोसा करते हो, कितनी दृढ़ता आपकी शिव के प्रति है, कितना भरोसा आपका शिव के प्रति है। हमारे सतुआ बाबा जी कहते हैं, जब हम काशी में कथा करने के लिए गए तो सतुआ बाबा जी कह रहे थे, महाराज जी ये मणिकर्णिका के एक गुरु वो होता है जो अपना कक्ष या पंडाल नहीं छोड़ता, और एक आप पर आपके गुरु की कृपा है जो भोजन व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, खुद दौड़ दौड़ कर व्यवस्थाओं को देखना, ये एक सच्चे गुरु के शिष्य का प्रमाण, सच्चे गुरु। शिव सिखाते ही है। मेरे शंकर भगवान ना विधि से प्रसन्न होते हैं ना भाषा से प्रसन्न होते हैं। कौन सी विधि हमारे पास में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न करें? कौन सी विधि हमारे पास में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर उनसे वर प्राप्त करें? कोई विधि हमारे पास में नहीं है कि हम शिव जी को प्रसन्न कर सकें। और कौन सी भाषा हम कौन सी भाषा बोलें जिससे हमारे देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाए? कौन सी भाषा? तो कहा एक विश्वास की विधि है, एक भक्ति की विधि है और प्रेम की भाषा है। ये दो चीजें अगर हमारे पास में है तो हमारा देव अधिदेव महादेव प्रसन्न भी होता है और वर भी होता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु शिव एक विधि से प्रसन्न हो जाते हैं, वो विश्वास की विधि है और भक्ति की विधि। कितना सुंदर एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है। उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक भगवान शंकर का शिव भक्त निवास करता था। शिव भक्त और भगवान शंकर का वो परम भक्त, भगवान शिव का वो परम भक्त उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक शिव भक्त रहता था। और ये उत्तर भारत में ही प्रयागराज की भूमि पर कथा चल रही है। मनोहरा नाम का एक शिव भक्त है। सुतार का काम करता था। सुतारी जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। सुतार मतलब लकड़ी का कुर्सी टेबल कुछ ना कुछ जो लकड़ी का काम होता है वो करता है। उसका एक नियम था। एक मट्टी का उसके पास में घड़ा था। उस घड़े से गंगा जी का जल रोज भरता था और रोज शिव जी को चढ़ाता था। सारी समस्या का हल एक मिलता, रोज भरता, रोज शिव को चढ़ाता, प्रतिदिन। मनोहरा सुतार से उसके जितने भी दोस्त थे, जितने मित्र थे, जितने परिवार वाले थे, जितने कुटुंबी थे और जितने आसपास में रहने वाले लोग थे, वो सब ईर्ष्या करते थे। सब वो कहते हैं ना, घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता। घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नजर नहीं आता और क्रोधी को उसका परिवार नजर नहीं आता। कोई घमंडी है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ है, उसके अंदर घमंड भरा पड़ा है, तो उसको ईश्वर नजर नहीं आएगा। वो घमंड उसके अंदर यदि भरा पड़ा हुआ है तो उसको ईश्वर दिखेगा ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको रोज समझाना पड़ता है कि राम है, कृष्ण है, शिव है, पर कई घमंडी ऐसे पड़े हुए हैं, अपनी घमंड में इतना ज्यादा वो फूले हुए हैं कि वो राम और कृष्ण शिव को मानने को तैयार ही नहीं। घमंडी को ईश्वर नहीं दिखता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नहीं दिखता। ईर्ष्या करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके पड़ोस में अगर कोई रह रहा है तो वो दिन रात ईर्ष्या करता रहेगा। उसको ये नहीं दिखेगा कि तेरे दुख की घड़ी में वो पड़ोसी आकर खड़ा हो जाता है, पर ईर्ष्या भरी। क्या करने आए हो प्रयाग की भूमि पर? क्या करने पहुंचे हो इस संगम के तट पर?
संगम के तट पर अक्षय वट के पास में नागवासुकी का मंदिर है। आप लोग तो प्रयाग के हो, कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ, जरा रखिए। प्रणाम आपको, जो आप होकर आए हो, लोटा भर जल चढ़ाकर नागवासुकी। संगम के तट पर अक्षय वट के नजदीक में नागवासुकी का मंदिर है। क्या करने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं? वैसे कि वैसे ही इंद्र ने नागवासुकी से पूछा था, जो भगवान शंकर के गले में सर्प है वासुकी नाग, उससे पूछा था कि तुम त्रिवेणी के संगम पर क्यों आए। जो इंद्र ने पूछा था, जो गरुण ने पूछा था, जो वरुण ने पूछा था, जो देवताओं ने पूछा था, आज वो प्रश्न हम भी आपसे पूछते हैं कि तुम संगम के तट पर क्या करने के लिए। हजारों वर्ष पुरानी कथा आज फिर सतुआ बाबा के शिविर में वही प्रश्न लेकर खड़ी हो गई, जो देवताओं ने भगवान शंकर के गले में पड़े हुए नाग वासुकी से पूछा था। वो प्रश्न आज फिर सामने आकर खड़ा हो। देवताओं ने नाग वासुकी से पूछा कि तू त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आया। क्या करने के लिए आए? नाग वासुकी से बार बार प्रश्न करा गया, क्यों आए हो? ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर नाग वासुकी क्या कर। आज वही प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आप सब प्रयाग के रहने वाले हो। आपसे पूछा जाए कि आप त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आए, प्रश्न यहां खड़ा होता है। तो नाग वासुकी ने कहा, मंथन के समय पर मेरा शरीर पूरा की पूरा कष्टप्रद हो गया है। शरीर में से रक्त निकल रहा है। मेरे शरीर की एक एक नस नस टूट चुकी है, क्योंकि मैंने जब मंथन मुझे पकड़ कर करा गया तो पर्वत के घर्षण से मेरा शरीर पूरा टूट चुका है। मैं बहुत कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ में हूं। तो क्या करने आए हो? बस उस कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान से उनकी कृपा पाने के लिए मैं त्रिवेणी के तट पर आकर विराजमान। अब कोई तुमसे पूछे, क्यों रे भाई, ए प्रयाग वालों, त्रिवेणी के तट पर तुम क्या करने के लिए आए हो, तो तुम्हें नाग वासुकी के वो शब्द याद रखना है कि नाग वासुकी ने कहा कि मेरा शरीर हर जगह से टूट चुका है, बहुत कष्ट में हूँ, और मेरे कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वही शब्द तुम्हारे होना चाहिए। त्रिवेणी के तट पर क्यों आए? जब हम राम नाम जपेंगे, कृष्ण नाम जपेंगे, शिव नाम जपेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, इस प्रयागराज की भूमि पर त्रिवेणी के संगम पर बैठकर हम कल्पवास करेंगे, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करेंगे, तो हमारे जितने दुख हैं वो तो कटेंगे ही, साथ में भगवान शंकर की और राम की, कृष्ण की अविरल भक्ति भी हमको प्राप्त। हम क्या करने के लिए? भोजन तो आप अपने घर पर भी कर सकते थे। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। और जितनी भी मेरी जीजी आई हैं ना, ये खाली हाथ नहीं आई हैं। घर से कुछ ना कुछ खुरमा, मठरी, चक्की, लड्डू, तिल्ली का कुछ ना कुछ बनाकर लाई हैं। जैसे ही अंदर देरी होती है निपटा जाती है। बस अपने भाई को नहीं खिलाती है, बाकी के तो निपटा जाती हो। अब आप भोजन करने, मतलब ये पक्का हो गया कि आप भोजन करने के लिए नहीं है, अपने साथ है।
फिर किसी ने पूछा क्या तंबू में रहने के लिए, टेंट में रहने के लिए नीचे बिछा हुआ कालीन चाहिए? तो आप वो हो, मेरी जीजियां मेरे जीजा ऐसे हैं कि इनको कालीन की भी जरूरत नहीं है। जिस टैंक से मल साफ होता है उस टैंक पर भी लोग चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं, मतलब आपको आसन से भी मतलब नहीं। उस पे भी चढ़ के लोग बैठे हैं। फिर पूछा कि कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मतलब तुम जानती हो कि शंकर को पाने के लिए जगह नहीं देखी जाती, क्योंकि शिव शमशान में भी निवास करता है और शिव हर कण कण में निवास करता है, तो स्थान की मूलता है। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान केवल मंदिर में मिलेंगे, या शिव जी केवल कथा में मिलेंगे, या शिव जी केवल घाट पर मिलेंगे, या शंकर भगवान केवल अमरनाथ केदारनाथ में मिलेंगे, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर में रहो, घर में रहकर रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हें मंदिर क्या, मेरा भोलेनाथ तुम्हारे घर में आकर तुम्हें दर्शन देना प्रारंभ। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि मन को बना ले मन में शिवालय, संग चलेगा वो तेरे डमरू। मन को शिवालय बना, और जिस दिन तुम्हारा मन शिवालय बन गया उस दिन तुम्हें शंकर को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। मत जाओ। मनोहरा की कथा करिए। उत्तर भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक भक्त मनोहरा ऐसा रहता था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो मनोहरा सुतार का काम करता था, लकड़ी का काम करता था। उसके पास में एक मट्टी का केवल कलश था, लोटा था, पात्र था, जिससे वो शंकर को रोज गंगा का